इंटर कास्ट मैरिज को लेकर के मैरिज रजिस्ट्रार कई स्टेट में मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी स्पेशल मैरिज इंटर कास्ट या इंटरफेथ मैरिज को रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है और कई केसों में प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि कोई ना कोई कमी निकाल करके मैरिज रजिस्टर करने से इनकार कर देते हैं। हालांकि कई स्टेट में एंटी कन्वर्जन एक्ट भी बन गया है। उत्तर प्रदेश में भी 2019 में एक रूल आया और उस रूल को एंटी कन्वर्जन रूल को एक्ट में परिवर्तित 2020 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के जरिए से किया गया, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी इंटरफेथ मैरिज करने के लिए जरूरी है कि उसमें डीएम का परमिशन हो। धर्म और रिलीजन चेंज करने के लिए सेक्शन 8 में उसमें प्रोविजन दिया गया कि पहले उसका रिलीजन चेंज होना चाहिए, डीएम को प्रियर नोटिस होना चाहिए और डीएम के परमिशन आने के बाद ही ऐसी मैरिज को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाए। हालांकि इसी तरह के मामले में इंटरफेथ मैरिज के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच मध्य प्रदेश की ने ये होल्ड किया कि मैरिज रजिस्ट्रार का काम है मैरिज को पंजीकृत करने का। अब वो फेथ मैरिज हो या इंटरफेथ मैरिज हो या इंटरकास्ट मैरिज हो, रजिस्ट्रार का काम अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो उसका काम उस मैरिज को रजिस्टर्ड करना है। अगर उसके बारे में रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर कोई गड़बड़ी आती है तो उसको चेक एंड बैलेंस करना या उसका कैंसिलेशन होना या कैंसिलेशन फाइल करना, ये सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन में है। हालांकि रजिस्ट्रेशन करते समय रजिस्ट्रार वो ऐसे बैठते हैं जैसे वो सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करते हैं, जबकि कोर्ट ऑफ लॉ में उनको ये पावर नहीं है या कोड ऑफ कंडक्ट में उनको ये पावर नहीं है। लॉ में रजिस्ट्रार को या मैरिज रजिस्ट्रार को एक रूल के तहत और एक्ट के तहत उतनी शक्तियां प्रदान की गई हैं कि प्रिलिमिनरी स्तर से दोनों लोगों को इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के तहत बालिग होना चाहिए या वयस्क होने की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से वो मेजर होना चाहिए। दोनों लोगों का आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। दोनों लोगों का बर्थ या हाई स्कूल या सीएमओ के जरिए से सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए और उसमें